हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के महान फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी रोनाल्डो के सच्चे फैंस हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखो, 15 साल का एक लड़का मदेरा के गरीब इलाके की गलियों में फटे हुए जूते पहनकर फुटबॉल खेलता था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना भरपेट खाना मिलता था, लेकिन उसके पास एक चीज थी और वो है उसका सपना। और एक दिन रोनाल्डो खेल रहा था तो उसके पाँव में चोट लग गई। जैसे ही वे डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान हमेशा के लिए हार मान लेता। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारी दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है, अगर तुम फुटबॉल खेलते रहे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हर कोई समझता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज जो है वो उनकी बॉडी, स्पीड और टैलेंट की वजह से हैं। लेकिन सच तो यह है मेरे भाई, रोनाल्डो का सबसे बड़ा वेपन उनका टैलेंट था ही नहीं। तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट ट्विस्ट था जिसने एक गरीब बीमार लड़के को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स बना दिया। आइए जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीरो से गोट बनने की कंप्लीट कहानी। तो देखो, रोनाल्डो का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता एक अल्कोहलिक थे और उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। खाने के लिए पैसा नहीं थे तो रोनाल्डो MC डोनाल्ड के बाहर बचे हुए बर्गर मांग कर खाते थे। लेकिन ट्विस्ट तो अब शुरू होगा जब 15 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग हार्ट कंडीशन की वजह से लेजर सर्जरी करवानी पड़ी। तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो फुटबॉल छोड़ दे या फिर अपनी जान रिस्क में डाल दे। लेकिन आपको क्या लगता था, क्या रोनाल्डो हार मान जाता? मगर ना मुन्ना ना, रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई और सर्जरी के अगले ही दिन दोबारा ग्राउंड में ट्रेनिंग करने पहुँच गए। बस यहीं से शुरू होता है रोनाल्डो का माइंडसेट, जिसे आज दुनिया CR7 मेंटेलिटी कहती है। 2003 में जब स्पोर्टिंग CP और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में एक फ्रेंडली मैच हुआ तो 18 साल के रोनाल्डो ने मैनचेस्टर के सबसे सीनियर डिफेंडर की हालत खराब कर दी थी। मैच के बाद सर एलेक्स फर्गुसन ने डायरेक्ट रोनाल्डो को साइन कर लिया और उन्हें सिंबॉलिक नंबर 7 जर्सी दे दी। लेकिन शुरुआत में लोग रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि ये लड़का सिर्फ ओवर एक्टिंग करता है, इसमें कोई स्टेमिना नहीं है। और तब रोनाल्डो ने लिया अपना सबसे बड़ा डिसीजन। वो हर दिन बाकी टीम मेंबर को जानने के बाद भी 3-3 घंटे अकेले ट्रेनिंग करते। उन्होंने अपने पैरों में वेट बांधकर ड्राइविंग की प्रैक्टिस की ताकि उनकी स्पीड और मसल स्ट्रेंथ डबल हो सके। और इसका ये रिजल्ट आया। 2008 में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेट को चैंपियन लीग जितवाया और अपना पहला बैलून डोर अपने नाम किया। 2009 में रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर बन गए और उसके बाद वो रियल मैड्रिड में आए और यहाँ से शुरू हुई फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़े रिवेलरी, रोनाल्डो वर्सेस लियोन मेसी। जब जब लोगों ने कहा कि मेसी गॉड गिफ्ट टैलेंट है और रोनाल्डो उनके सामने कुछ नहीं है, तब तब रोनाल्डो ने अनबिलीवेबल परफॉर्म करके दिखाई और यह साबित कर दिया कि उनके जैसा दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेयर है। और यह देखकर लोगों के मुंह बंद होने लगे। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 438 मैच में 450 गोल्स मारे, मतलब हर मैच में एक से ज्यादा गोल्स। उन्होंने रियल मैड्रिड को कंटिन्यूअस 3 बार चैंपियन लीग ट्रॉफी जितवाई, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उम्र बढ़ गई, लोग कहते रहे कि रोनाल्डो अब खत्म हो चुका है। जब उन्होंने जुवेंटस और फिर अल नस्र ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा वो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे थे। लेकिन 40 प्लस उम्र के बाद भी जहां बाकी प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो ने 1000 गोल्स कंप्लीट करने का चैलेंज ले लिया है और कहा जब तक 1000 गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रिटायरमेंट भी नहीं लूंगा। और इस उम्र में गोल्स करना आसान बात नहीं, पर रोनाल्डो है तो कुछ भी हो सकता है। रोनाल्डो आज भी सबसे ज्यादा गोल्स मार रहे हैं और सबसे फिट एथलीट्स हैं। तो आखिर में इस पूरी स्टोरी का असली ट्विस्ट क्या है? असली ट्विस्ट ये है दोस्तों कि रोनाल्डो ने कभी मेसी या किसी और प्लेयर से कंपैरिजन किया ही नहीं। उनका मुकाबला हमेशा अपने कल से था। उनका मानना था कि टैलेंट सिर्फ 1% होता है, बाकी 99% आपका हार्डवर्क और माइंडसेट होता है। एक लड़का जिसके पास ना अच्छा शरीर था, ना पैसा और ना ही हेल्थ, उसने अपनी जिद से फेट को भी बदल दिया। मतलब जो बंदा 40 की उम्र होने के बाद भी 5-5, 6-6 घंटे ट्रेनिंग करता है, भला उस पर कहीं बुढ़ापा दिख सकता है क्या? तुम ही बताओ। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी
राय कमेंट में जरूर दें।